हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि आज हम हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर वाइज होंगे। अभी हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम ले रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के 20 MCQ करेंगे। इसी तरह से इसी क्रम में हम सभी चैप्टर के MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट CTET, UP TET, UP पुलिस, UP PSC, UP RO कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपका पहला क्वेश्चन है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। बताइए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा क्या होगा इसका आंसर। तो बताइए किस काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन, तो कांस्य युग से संबंधित। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांस्य युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया था। बताइए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा है जो खोजा गया था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए फटाफट से निपटाएंगे। आज हम छोटी ही क्लास करेंगे, ठीक है। आज आपका रेस्पॉन्स देखेंगे किस तरह का रेस्पॉन्स रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग कल से फिर क्लास बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बताइए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, तो यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ईयर भी यदि पूछना चाहे तो 1921 में। ठीक है, इसी प्रकार से सिंधु सभ्यता की जगह मोहनजोदड़ो की बात करता है तो उसकी खोज किसने की थी। राखलदास बनर्जी ने, इन्होंने की थी। राखलदास बनर्जी ने कब की थी, 1922 में। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी साथ में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर होने वाला है 4। ठीक है, आई होप कि आपको स्क्रीन पे साफ दिख रहा होगा। यदि क्वेश्चन की आपको दिखने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए आप अपने सजेशन या सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ऑफलाइन होने के बाद वीडियो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। और भी आपके साथ ही मित्र भाई बहन जो पढ़ते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उनको भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसका बेनिफिट उनको मिल सके, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मृतकों का टीला, नगरों का नगर, मृत भांडों का नगर या मूर्तियों का नगर। बताइए आपने पढ़ा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन थी। गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु। बताइए कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह के 2 क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से पूछे जाते हैं, एक तो प्रमुख नदी और एक सबसे पवित्र नदी। तो यदि प्रमुख नदी की बात करता है तो कौन सी थी, सिंधु नदी ही थी। ठीक है, कौन सी नदी थी, सिंधु नदी थी। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पवित्र नदी की बात करता है तो सरस्वती हो जाएगी, वो शायद वैदिक सभ्यता में आता है इस तरह का क्वेश्चन, वैदिक या सिंधु सभ्यता में ही। तो पवित्र नदी की बात करेगा तो उसमें सरस्वती को
ऑप्शन को टिक करेंगे हम, ठीक है। प्रमुख की बात करता है तो सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का, जो कि ये रहा स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, युद्ध, लिपिकता या संगीत? बताइए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार भी करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, व्यापार तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कृषि ऑप्शन में है, कृषि भी सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, व्यापार नहीं है ऑप्शन में, लेकिन कृषि है, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से करते हैं, वीडियो बहुत ही छोटी रहेगी आज की। ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि हिंदी में बोलते हैं तो महान स्नानागार, बड़े बड़े जैसे स्विमिंग पूल होते हैं आज के, उसी तरह से हुआ करते थे सिंधु सभ्यता में। तो कहाँ से देखने को मिले थे ग्रेट बाथ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोहनजोदड़ो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से करेंगे। लोथल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान? बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। और जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपने कमेंट वीडियो के लास्ट में ऑफलाइन कर सकते हैं, जो भी आपका कोई सजेशन या सुझाव है। और लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, लास्ट के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का 20 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, और गुजरात दिया गया ऑप्शन नंबर बी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का। सिंधु लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती थी? जो सिंधु सभ्यता थी उसकी लिपि थी, यानी कि जो उसकी लिपि थी किस दिशा में पढ़ी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने पढ़ भी रखा होगा। उसको कैसे पढ़ते थे? आज के टाइम में हम पढ़ते हैं कैसे? आज के टाइम में पढ़ते हैं बाएं से दाएं, लेकिन वो कैसे पढ़ी जाती थी? वो उल्टी थी आज के टाइम की। कैसे? वो पढ़ी जाती थी आपकी दाएं से बाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? सोना, चांदी, तांबा और लोहा? बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सोने के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञान था, चांदी के बारे में भी था और तांबा के बारे में भी ज्ञान था, लेकिन सिंधु सभ्यता जो थी अभी तक भी वहाँ से लोहे की उपस्थिति का प्रमाण नहीं मिला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपके हाफ क्वेश्चन यानी 50% आपकी क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना कैसी थी? अनियमित थी, योजनाबद्ध थी, वृत्ताकार थी या प्राकृतिक थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब तक मैं आपको हिंट देता हूँ। जो सिंधु सभ्यता थी बहुत ही व्यवस्थित थी, वहाँ की सड़कें, नालियाँ, नगर जो व्यवस्था थी बहुत ही सुव्यवस्थित थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? योजनाबद्ध, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर थी, एक प्लान्ड वे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजनाबद्ध थी सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किस रूप में की जाती थी? आपको पता है पशुपति शिव की, मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो पशुपति शिव, पृथ्वी माता, सूर्य, वरुण देव। मातृ देवी को किस रूप में पूजा करते थे? करते तो पशुपति शिव की भी थी, लेकिन मातृ देवी की बात कर रहा है तो पृथ्वी माता को मातृ देवी के रूप में पूजते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। किस स्थल से गोदाम यानी कि ग्रेनरी के अवशेष मिले हैं? दूसरे शब्दों में कहूँ तो अन्नागार कहाँ से मिले हैं? बताइए कहाँ से मिले हैं अन्नागार? अन्नागार मिले हैं आपके हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा या रोपड़?
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए अपना, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कहाँ से मिले हैं विशाल अन्नागार के अवशेष? हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में, अधिकतर एग्ज़ाम में यही आपसे पूछे भी जाते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा कैसी थी? बताइए, सोने की मुद्रा थी, कागजी मुद्रा थी, मोहरें थी, या फिर धातु की मुद्रा थी? तो आपको पता है सोने और कागज़ की मुद्रा तो थी नहीं सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में क्या था? कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर क्या होने वाला था। 2 ऑप्शन पहले ही मैंने आपको एलिमिनेट कर दिए। तो धातु की मुद्रा भी सिंधु सभ्यता में नहीं थी, वहाँ क्या था? मोहरें थी, सील्स। ठीक है, सैल खड़ी की मोहरें थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से इसका आंसर देंगे। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? किलेबंदी के लिए, नहर सिंचाई के लिए, हड़प्पा जैसी ईंटों के लिए, या फिर अग्निवेदी के लिए? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर अपना फटाफट कमेंट कीजिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा का मतलब क्या होता है? हरे रंग की, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, जुते हुए खेतों के प्रमाण वहाँ से मिले थे। और क्या मिला था वहाँ से? अग्निवेदी का, यानी कि जिसमें हवन वगैरह करते थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर डी, अग्निवेदी के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। गाइस आपको एक बात बता देता हूँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपना कमेंट करेंगे। और यदि इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो PDF में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें भी सेंड कर दूंगा, प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं शेयर कर दूंगा। जिन्होंने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या व्हाट्सएप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, सभी टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहीं से PDF डाउनलोड कर देंगे। चलिए इसका उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। धोलावीरा स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए। बताइए गाइस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में पड़ते हैं। लोथल का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और जो लोथल है वो एक डॉकयार्ड है। ठीक है, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह जहाँ से शिप वगैरह के थ्रू व्यापार किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्लास का। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। सिंधु सभ्यता में तोल तराजू किससे संबंधित था? तोल तराजू मतलब नापने तोलने की चीज़ें किससे संबंधित थी? व्यापार, युद्ध, कृषि और धार्मिक क्रिया। फ्रेंड्स आपको याद भी नहीं है तब भी आप इसका उत्तर कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। तोल तराजू का संबंध धार्मिक क्रिया से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। युद्ध से हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, कृषि और व्यापार दोनों में से आपको बताना है क्या ऑप्शन सही होगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। ठीक है, तोल तराजू किससे संबंधित है? व्यापार से। व्यापार करेंगे तभी तो नाप तोल की चीज़ें देंगे और लेंगे, है ना, आयात और निर्यात तभी तो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख ईंटें कैसी थी? अधपकी थी, पकी हुई थी, लकड़ी की थी या पत्थर की थी? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए। लकड़ी की ईंटें तो नहीं थी सिंधु सभ्यता में, और ना ही पत्थर की थी। ठीक है, अब बताना है आपको अधपकी या पकी हुई। तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो पकी हुई ईंटों का किया गया था। और सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पकी हुई ईंटें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? घोड़ा, बैल, ऊँट या बकरी? तो आपने सिंधु सभ्यता का चैप्टर पढ़ा ही होगा। बकरी और ऊँट तो उसमें थे ही नहीं। ठीक है, बचा बैल और घोड़ा। तो घोड़े के अवशेष मिले हैं 2-3 जगह से, लेकिन पूजा किसकी करते थे? किस पशु की? बैल की करते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैल। ठीक है, तो ये था आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता देता हूँ गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। सिंधु सभ्यता का अंत लगभग कब हुआ?
कब हुआ था सिंधु सभ्यता का अंत? वैसे तो गाइस जो सिंधु सभ्यता थी कब से स्टार्ट हुई थी? 4000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गई थी, ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो माना जाता है, एक्चुअल टाइम जो माना जाता है उसका 2350 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है? 1500 तक माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व तक। तो आप बताएंगे सिंधु सभ्यता का अंत कब हुआ था? वैसे तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ही आंसर दे दिया है, बता दिया है, हिंट दे दिया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या जो फिर चैनल पर अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।